हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनराइज एजुकेशनल पॉइंट बाय दीपक सर। आज हम लोग एपी के कुछ ऐसे सवाल हैं जो ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है, तो इसको हम लोग सवाल को देखेंगे। बस 1 सेकंड में इसको सॉल्व कर देना है। सवाल को देखना है और इसको सॉल्व कर देना है। तो इस प्रकार का आप लोग को आज हम ट्रिक बताने वाले हैं। पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छा से, इसको पहले अच्छा से पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव बोलेंगे, बताएंगे। इसको देखना है, बस उड़ा देना है, 1 सेकंड में सॉल्व कर देना है। बस देखना, सिर्फ सवाल को देखते ही इसका आंसर। तो पहले इसको अच्छा से एक्सप्लेन करके 1 या 2 सवाल यहाँ पे हम आप लोग को बताएंगे, उसके बाद ट्रिक बताएंगे। सवाल में देखना है, सवाल को 1 सेकंड में समाप्त। जो भी ऑप्शन होगा उसको हम लोग टिक कर देंगे। तो आप लोग मैथ से दूर मत भागिए, है ना। मैथ को आप लोग दोस्त मानिए, फ्रेंड मानिए। मैथ से आप लोग दूर मत भागिए, है ना। मैथ से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ से बहुत दूर भागते हैं। मैथ का सवाल देखते हैं, दूर भागना स्टार्ट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैथ में यदि आपका बेसिक स्ट्रांग है, समझने की क्षमता अच्छा खासा है, तो मैथ आप लोग एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। मैथ से दूर भागना नहीं है। कहा जाता है कि हिम्मत मत हारिए, चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों न हो। पहाड़ों से निकलने वाली नदी कभी सागर से रास्ता नहीं पूछती, है ना। इसीलिए आप लोग मैथ को समझिए। और यदि आपका बेसिक कमजोर है, वीक है, तो जो हम एकदम पूरे डिटेल में यहाँ पे हम लोग पहले समझाएंगे आपको, ठीक है। और यदि कहीं पे कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, उसको फिर से और एक्सप्लेन करके हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में कुछ सवाल पूछा जाता है, तो इसको बनाने में चाहे कितना भी ब्रिलियंट बच्चा हो, यदि ट्रिक नहीं पता है तो कम से कम 5 से 10 सेकंड लगाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। यदि ब्रिलियंट है तो, है ना। अब बेसिक स्ट्रांग है तो, बेसिक कमजोर है तो पता नहीं बनेगा या नहीं भी बन सकता है। इसलिए इस टाइप का जो भी सवाल देगा, यदि ऑब्जेक्टिव में दे देता है, इसको बस देखना है, बस इसका आंसर टिक कर देना है। तो जो भी सवाल है, हम 10 सवाल यहाँ पे बताएंगे आप लोग को। इस सवाल को पहले हम एक्सप्लेन करेंगे 5 को, इसको अभी हम बताएंगे आप लोग को, और फिर 5 सवाल आप लोग को अभी बनाने के लिए बोर्ड पे हम देंगे, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करके 2 सवाल हम एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताएंगे आपको, और उसके बाद सवाल को देखना है, एक ट्रिक बताएंगे। सवाल को देखना है, बस उसको 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इसको टिक करना है, इस ऑप्शन को। जो भी सवाल दिया रहेगा इस रूप में, और भी रूप है जो हम आगे देने वाले हैं, बस देखना है सवाल को 1 सेकंड में सॉल्व, ठीक है। 2 प्रकार का ट्रिक हम आप लोग को आज देंगे। इसमें 10 सवाल देंगे। एक और ट्रिक है एपी में, उसको भी बताएंगे। और भी ट्रिक है। यदि आप लोग को ट्रिक समझ में आए, पसंद आए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इससे भी अच्छा हम ट्रिक आप लोग को बताएंगे। इससे क्या होगा, कॉपी की बचत और प्लस में टाइम की बचत। टाइम की बचत तो बहुत गुना जरूरी है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो चलिए पहले एक सवाल को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। कोई भी एक सवाल ले लेते हैं। चलिए, यदि एपी कहता है, एपी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है समांतर श्रेणी। श्रेणी नहीं, श्रेणी कुछ और है, श्रेणी कुछ और है। तो यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद दिया हुआ हो, देखिए सारे सवाल में क्या दिया हुआ है, सामान्य पद सब में दिया हुआ है। ये सामान्य पद है, यहाँ सामान्य पद है, ये भी है, ये भी है और ये भी है ना। फिर इसके बाद हम ये भी बताएंगे 3n इधर भी होगा, उसके लिए भी ट्रिक बताएंगे। यहाँ पे देखना है, पहले पहला सवाल को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला सवाल में सामान्य पद दिया हुआ है 13 - 2n है, ठीक है। तो इसमें कहता है सार्वंतर निकालिए। सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर का दूसरा नाम होता है पदांतर। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल डी से, है ना। वही पूछ रहा है इसमें। अब देखिए बाबू,
ट्रिक बताने से पहले एक सवाल को हम एक्सप्लेन करते हैं, पूरे विस्तार रूप से हम आप लोगों को बताते हैं, उसके बाद ट्रिक बोलेंगे, एकदम देखिएगा, 1 सेकंड में नहीं बनाइएगा तो आप हमको कहिएगा। पहला सवाल देखिए, सामान्य पद को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एनवा पद जिसको बोला जाता है ए एन, सामान्य पद ये दिया हुआ है कितना 13 - 2a, ये आपका दिया हुआ है, समझिएगा। यदि 2 नंबर में भी बनाने के लिए दे दे कि एपी ज्ञात करें या प्रथम 3 पद, प्रथम 4 पद, तो इसी विधि से बनाया जाता है। तो कॉमन डिफरेंट का फॉर्मूला आप लोग को हम बताए थे कि कॉमन डिफरेंट को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कॉमन डिफरेंट बराबर होता है a2 - a1, उसी प्रकार a3 - a2, इसी प्रकार श्रृंखला चलता है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंट के लिए हमको 2 टर्म चाहिए, इससे ज्यादा की आवश्यकता हम लोग को नहीं होती है। तो 2 टर्म्स हमको चाहिए, क्या क्या a2 और a1। हम लोग को क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस बोले तो d चाहिए, d पूछ रहा है सारे सवाल में, तो हमको a2 - a1, ये कॉमन डिफरेंस का क्या है फॉर्मूला है। तो a2 और a1 चाहिए, तो सबसे फर्स्ट हम a1 निकाल लेते हैं। a1 मतलब क्या हुआ बाबू कि n के जगह पर, यानी n के पोजीशन पर कौन आ गया 1 आ गया, तो जहां जहां n नजर आएगा हर जगह हम 1 रखेंगे। हम पूरे डिटेल में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका बेसिक हो सकता है कमजोर होगा, इसलिए हम डिटेल में बता रहे हैं। तो a1 क्या हो गया 13 - 2 × 1, ठीक है ना, आप डायरेक्ट यहाँ कर सकते थे, ये हो गया 13 - 2, घट के कितना आएगा बाबू, ये आपका 11 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब a2 निकालेंगे, a2 मतलब यहाँ देखिए 1 रखे थे तो n के पोजीशन पर आया था, 2 रखे तो फिर 2 n के पोजीशन पर आ गया, तो इधर भी रख देंगे 13 - 2n, कोई दिक्कत। ध्यान से पहले समझिए एक्सप्लेनेशन, जो भी हम विस्तारित रूप से बता रहे हैं उसको पहले आप समझिए, उसके बाद ट्रिक बोलेंगे, उसको एकदम 1 सेकंड में नहीं बनाइएगा तो कहिएगा हमको। तो हो गया 13 - 2 × 2, n का मान कितना रखना था 2, तो ये हो गया आपका 13 माइनस कितना हो गया बाबू 4, घट के कितना आया बताइए आप 9 आ गया, कितना आ गया 9। अब हमको चाहिए क्या d चाहिए, तो d बराबर अभी जस्ट सूत्र बताए थे कि a2 - a1, a2 कितना आया 9, माइनस कितना 11, घट के कितना -2, है ना, कोई दिक्कत है बताइए, नहीं, समझ में आ गया होगा। यानी हम लोग इतना लंबा प्रोसेस ऑब्जेक्टिव के लिए करेंगे क्या, बोलिए आप ही, जब ऑब्जेक्टिव में दे दे इतना लॉन्ग प्रोसेस में हम लोग बनाएंगे तो टाइम की बचत होगा, है टाइम ज्यादा जाएगा ना, इसीलिए इसी टाइम को बचाने के लिए, इसी प्रकार के टाइम को बचाने के लिए हम एक ट्रिक बताते हैं, एकदम सिंपल। सवाल को आप देखिए और ऑप्शन को टिक कीजिए, कितना आया बाबू -2, ठीक है। तो जो भी सवाल दिखाई दे रहा है, पहले माइनस वाला बता रहे, प्लस वाला भी हम प्रूव करके बताएंगे वो ट्रिक काम करता है कि नहीं। तो 100% ट्रिक से बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव होगा तब। तो देखिए बस सवाल को अब देखिए, जब भी सामान्य रूप यानी सामान्य पद दिया हुआ रहे और कॉमन डिफरेंस पूछ दे, ध्यान से देखिए, वीडियो का स्किप नहीं करना है, ध्यान से सुनिए आप, सीखना है तो, नहीं सीखना है तो आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं, सीखना है तो आपको वीडियो अच्छे से देखना होगा। तो एक्सप्लेन करके हम बताए आपको, पूरे विस्तारित रूप से समझा दिए कि डी कैसे निकलता है, और आप जानते भी होंगे, ठीक है। तो कितना आया बाबू -2, तो क्या जब ये ऑब्जेक्टिव में देगा तो इतना विस्तारित रूप में इसको हम बनाएंगे नहीं बनाएंगे। अब ट्रिक देखिए क्या है, समांतर श्रेणी, इसी को शॉर्ट में एपी भी कह सकता है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो कितना आया था -2, बस अब कुछ नहीं करना, बस सवाल को देखिए, जो सवाल है बाबू, जो भी n के साथ नजर आएगा उसी n का जो गुणांक है वही आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो n का गुणांक कौन है आप बताइए जरा, -2। तो बस इसको देखें, इसका आंसर मार दिए, कौन सा ऑप्शन आया
-2। देखिए कितना इजी है ट्रिक, है कि नहीं आप बताइए। अब सारे सवाल को आप बनाइएगा, मान लीजिए 4 सवाल यहां पे और है तो कितने सेकंड लगेगा? 4 सेकंड भी अच्छा से नहीं लगेगा। 4 सेकंड में 10 सवाल सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। अब आप बता सकते हैं, जो अभी हम ट्रिक बताए आपको कि जो भी n का जो गुणांक होगा बाबू, बस उसी को टिक कर दीजिए। बोलिए यहां पे क्या होगा? यहां पे आ गया, आपका समझ में आ गया। चलिए यहां वीडियो को रोकिए, आप जब ट्रिक आप समझे हैं तो इसको आप बनाइए, उसके बाद हम बताते हैं। बन गया होगा? अरे 4 सवाल है, 4 सेकंड, 4 सेकंड से एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगने वाला है। तो क्या है बाबू, सामान्य पद दिया हुआ है, क्या पूछा है? सार्वधातुक। सार्वधातुक का ही दूसरा नाम क्या है? पदांतर। इसी को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? स्मॉल डी, कैपिटल डी नहीं, स्मॉल डी, है ना। तो स्मॉल डी आ गया। बोलिए सवाल क्या था? 5 - 6n, तो इसका आंसर क्या हो गया? -6। 1 सेकेंड, बस सवाल देखिए, सॉल्व कीजिए। फिर कहता है यदि एपी का सामान्य पद, अब देखिए प्लस वाला भी रहने दीजिए, इसको भी आंसर वही होगा, प्रूव करके हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए आप इसको भी टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में है तो माइनस वाला आंसर, प्लस में है तो प्लस वाला आंसर। बस यही सिर्फ ट्रिक में याद रखना है आपको कि जो n के साथ गुणांक में है बस उसी को आप टिक कर दीजिए। तो n कहाँ है? देखिए n यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो गया? प्लस से। प्लस माइनस बहुत मायने रखता है, इसलिए प्लस माइनस पर आप लोग मैथ में बहुत जरूरी होता है। मैथ जब भी बनाइए तो प्लस माइनस गुना भागा, ये चिन्ह का ही तो खेल है। आप सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पर भी आप एक भी साइन को यानी एक भी चिन्ह को आप छोड़ देते हैं, मिस्टेक हो जाता है आपसे, तब पूरा सवाल जो आप बना रहे हो वो सब टोटल के टोटल जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा? आपका गलत आएगा। इसलिए मैथ में क्या है, मेन चीज क्या है? मैथ में साइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चिन्ह एक भी मिस किए तो पूरा जो भी मेहनत आप लगाए इसमें, सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। इसलिए चिन्ह को माइंड में रखते हुए मैथ को सॉल्व करना है। चलिए समझ गए होंगे। फिर अगला सवाल देखिए, यहाँ पे सिर्फ जो सवाल है उसको पकड़िए, लेकिन हाँ जब भी एपी में सार्वधातुक ही पूछे यानी पदांतर पूछे या सिर्फ शॉर्ट में डी पूछ दे, डी कॉमन डिफरेंस, तो बस ये ट्रिक लगा देना है। बताइए बाबू क्या होगा? बताइए जल्दी 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 बताइए आप। तो n का गुणांक क्या है? -9, तो आपका आंसर आ गया -9। उसके बाद देखिए फिर यहाँ क्या है आपका, है ना, n का गुणांक क्या है? 3 है, वो भी प्लस में, प्लस माइनस जो ध्यान दीजिएगा +3 है, इसका टिक कर देंगे हम लोग। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। क्या लखत कुछ है? कुछ भी नहीं है। ये मत सोचिए कि सिर्फ ये 10th में ही देता है, आगे कंपटीशन लेवल में भी आता है ऐसा ऐसा सवाल, समझे। तो इसीलिए इसको ट्रिक को, जो भी हम ट्रिक अभी आपको समझाए हैं उसको माइंड में रखिएगा। अब कहिएगा क्या सर, अब तो माइनस वाला एक्सप्लेन करके बता दिए, यहाँ देखें -2 ही आया, तो यहाँ पे -2 था, ट्रिक मार दिया। क्या प्लस वाला के साथ भी ये ट्रिक काम करता है? तो हम कहना चाहते हैं कि जी बिल्कुल काम करता है। इसको भी हम प्रूव करके आपको दिखाते हैं, है ना। चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए ध्यान से, 6 + 7 हम आंसर क्या टिक किए हैं? +7। अब इसको हम प्रोसेस से बना करके आप लोगों को दिखाते हैं कि प्लस ऐसे ही ट्रिक नहीं बनाया जाता है, इससे पहले हम पूरे अच्छा से प्रोसेस से अमल करते हैं, है? जब ये काम करता तभी आपको ट्रिक बताते हैं, है ना। अब देखिए आप सामान्य पद दिया हुआ an कितना दिया हुआ है बाबू? 6 + 7n, है ना दिया हुआ। क्या निकालना है पहले हमको? a1 रख दीजिए, 6 + 7 × 1 यानी 7 और 6 कितना हो गया? 13। इसी प्रकार a2 आप निकाल लीजिए,
इसी में रखना है, A1 A2 A3 जितना भी आपको निकालना है इसी में रखना है। तो 6 + 7 गुना कितना हो गया बाबू 2, तो 6 + कितना 14, आई जूट के कितना आएगा 14 छोड़ 20। हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए था D, तो D बराबर क्या होता है A2 - A1। तो A2 का मान यानी आगे वाला टर्म में से पीछे वाला टर्म को घटा दिया जाता है। तो बताइए इसका कितना आया बाबू, 20 में से 13 घटाइएगा तो कितना आएगा 7। क्या हम लोग यहाँ पे 7 को टिक किए थे, है ना। कितना मजेदार ट्रिक है, यदि आप लोग सीखना चाहते हैं तो इससे भी मजेदार ट्रिक हम आप लोग को बता सकते हैं, लेकिन हाँ बशर्ते आप लोग सीखना चाहेंगे तब। कोई भी चीज यदि आप सीखना चाहते हैं, अब सीखने के लिए आपको पूरा वीडियो तो देखना ही पड़ेगा, बीच में आप स्किप कर दीजिएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट बात जो हम बोलते हैं बीच में, कोई ट्रिक बोल देते हैं बीच में, या किसी चीज का डिफिनेशन ही हम बोल देते हैं, स्किप करके देखिएगा तो क्या आपको कभी समझ में आएगा, आप खुद बताइए, नहीं आएगा। इसलिए बाबू हम तो यही कहते हैं कि यदि आप लोगों को कुछ सीखना है मैथ में अच्छा से, तो आप जो भी हम बनाते हैं उसको वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए, समझिए और पूरा वीडियो देखिए, तब आपको समझ में बिल्कुल आएगा, समझाने की फुल गारंटी, ठीक ना। तो फिर फरवरी से हम पूरे 10th 9th 11th 12th सभी का चैप्टर वाइज हम सबका कंसेप्ट, फुल डिफिनेशन, कंसेप्ट, फॉर्मूला के साथ साथ सारे एक्सरसाइज को, उसके साथ साथ VVI ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव पूरे टोटल उस चैप्टर से पूरा ऑब्जेक्टिव और VVI 5 नंबर वाले 2 नंबर वाले सारे हम सवाल को सॉल्व करवाएंगे। आप लोग खाली ध्यान से देखिए। 99 90+ यदि जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, हम फेंक नहीं रहे हैं, हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं हर साल मेरे कोचिंग में या जहां भी हम क्लास लेने जाते हैं। 90+, 98 97 98 97 99, एक साल एक बच्चा का 100 में 100 भी आया है और आता है, उन सभी बच्चों को आता है जो मेहनत करते हैं, अच्छा से पढ़ाई करते हैं। अब मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप चाहें तो 100 में 100 ला सकते हैं। इसलिए हम तो कहेंगे कि आप अच्छा से पढ़ाई कीजिए, है ना, अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि टाइम एक बार निकल जाने के बाद कभी वापस नहीं आने वाली है। इसलिए आप लोग समझ सकते हैं। चलिए, तो ये ट्रिक था हम बताए, ये 5 सवाल हम आपको बताए, है ना। एक सवाल हम एक्सप्लेन कीजिए, 2 हम कर दिए ना, इसमें हम ट्रिक भी बता दिए कि क्या ट्रिक लगाना है, बस n का जो गुणांक है उसी को इसमें रख देना है, वही टिक कर देना वही ऑप्शन को। अब इस पे हम 5 सवाल आपको और देते हैं, इसमें सारे में देखे होंगे कि n इधर है। अब कि कोई ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर n तो इधर था, तो इसका ट्रिक ये हुआ, यही n इधर आ जाए, प्लस हो या माइनस हो इधर आ जाए, तब क्या होगा सर, तो वही होगा। देखिए अभी हम उसके लिए भी ट्रिक बताए थे, ट्रिक बिल्कुल सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सवाल अभी 5 और देने वाले हैं, उसको आप बनाइए। हम क्या बोले, n चाहे इधर को, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, n के साथ जो इधर हो या तो इधर हो, चाहे वो n के साथ जो भी गुणांक में है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, उसका आंसर वही n का गुणांक ही होता है। यदि माइनस में है तो माइनस में उस गुणांक को टिक करेंगे, यदि वो जो भी है n का गुणांक प्लस में है तो प्लस वाला को ऑप्शन को हम लोग टिक कर दें, ठीक है। चलिए 5 सवाल और बताते हैं, देखिएगा। अभी 5 सवाल आप लोगों के लिए, अभी जस्ट आप लोग को हम ट्रिक बता चुके हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। उसमें जो भी हम 5 बताए थे उसमें n आपको
लेफ्ट में नजर आ रहा था, इस बार n जो भी है ना वो राइट में नजर आ रहा है। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे यहाँ प्लस हो या माइनस हो, यहाँ प्लस हो या माइनस से, इसका कोई मायने नहीं रखता। जो हम आपको ट्रिक बताए हैं बस वही ट्रिक लगाइए और सबको टिक कर दीजिए। चलिए इसको पहले बनाइए, पांचों को जो अभी ट्रिक हम बताए थे उस पे इसको सॉल्व कीजिए। वीडियो को अभी रोकिए, स्टॉप कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। 5 सवाल है, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ए बी सी करके लिख के भेजिए आप, तब हम जानेंगे आप लोग देखते हैं और समझ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में नंबरिंग के साथ ए बी सी करके जो आंसर में आता है उसको आप कमेंट कीजिए तो जल्दी। देखते हैं आप लोग देखते हैं कि ऐसे ही टाइम पास करते हैं। हो गया? चलिए क्या ट्रिक बताए थे बाबू? जब भी सामान्य पद दिया हुआ हो सार्वंतर पूछ दे। अब बताइए सार्वंतर का दूसरा नाम क्या बोले थे? पदांतर बोले थे ना। इसी को शॉर्ट में सिर्फ इंडिकेट कर देगा कि डी निकाले, स्मॉल डी। स्मॉल डी बोले तो क्या सार्वंतर ही होता है। ठीक है, तो चलिए ट्रिक देखते हैं। क्या है? सामान्य पद सब में दिया हुआ है और सार्वंतर सब में पूछा है। क्या ट्रिक बताए थे बाबू? जहां एंड नजर आता है बस उसके गुणांक को देखिए, क्या गुणांक प्लस है कि माइनस है? प्लस है, तो प्लस है तो इसका आंसर क्या हो गया? +3। आइए इसमें क्या है एन का गुणांक बताइए? एन का गुणांक क्या है बाबू? -5। इसका मतलब इसका जो सार्वंतर है वो -5 होगा। जहां भी ऑप्शन में हो, ऑप्शन ध्यान से, प्लस और माइनस कभी छूटना नहीं चाहिए, बस इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो क्या है? -5 है, -5 टिक कर दी। इसमें आइए आप, कहा है एन का गुणांक? एन का गुणांक यहाँ पे है, क्या है? प्लस है या माइनस है? तो प्लस है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। समाप्त। फिर देखिए इसमें सामान्य पद दिया हुआ है ना, 19n + 8 क्या है बाबू? देखो n का गुणांक क्या है? 19 है, प्लस में 19 है ना, तो +19 है इसमें ऑप्शन में। +19 नहीं दे पाए, गलती हो गया था है ना, एक प्लस कर दीजिए आप, ये प्लस है तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? +19 है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका +19। ठीक है, एपी का समान पद फिर से दिया हुआ है, 20 - 11 n दिया हुआ है, तो बस कुछ नहीं कीजिए, n का वो भी देख लीजिएगा आगे कि क्या निकालना है। ऐसे नहीं कि ये सवाल दिया हुआ है बस उसका टिक कर देंगे, इसमें इसको देखिएगा क्या निकालना है। तो सब सार्वंतर का ट्रिक है। ये देखिए n है, n का गुणांक क्या है बाबू? -11, तो -11 ढूंढिए कहाँ है? ये आपका बन गया है ना। जब भी ऑब्जेक्टिव में ऐसा दे तो इसको बस 1 सेकंड में इसको सॉल्व कर देना है। अब देखिए इसको भी एक्सप्लेन करके एक समझा देते हैं। उस बार n सारा उधर था, इस बार n इधर आया, इसको भी हम एक विस्तारित रूप से आप लोग को समझा देते हैं। कोई भी उठा सकते हैं इसको, इसको जिसको मर्जी आप उठा सकते हैं। चलिए इसी को हम उठा लेते हैं। सामान्य पद बोले तो n का मान कितना है? -5n + 11। इसको किसी को भी सॉल्व कीजिएगा उतना ही आएगा। देखिए एक्सप्लेन करके बता देते हैं। पहले निकालना हमको a1, क्योंकि d = a2 - a1, यानी a2 और a1 दोनों आपको निकालना पड़ेगा। तो a1 तो -5 × 1 + 11, ये हो गया कितना? -5। अब बच्चा नहीं है, 10th में गए हैं है ना, इसको जरूरी है कि एक स्टेप यहाँ लिखना ही पड़ेगा। डायरेक्ट आप यहाँ कर सकते हैं कि +11 - 5 घट के कितना आएगा? +6 है ना। a2 बराबर हो जाएगा -5 × 2। ये जो भी 1 2 रखते हैं हमेशा ये सामान्य पद में ही रखना है आपको। +11 कितना हुआ? -10 + 11। आप समझदार बच्चा है, आप चाहते तो यहाँ डायरेक्ट 1 लिख सकते थे। हमको क्या चाहिए? डी का सूत्र पता है ना आपको कि a2 - a1, तो a2 कितना आया बाबू? 1। अब -a1 कितना आया? 6। यदि यही चीज माइनस में आता तो माइनस क्या हो जाता? प्लस, लेकिन माइनस में नहीं है, प्लस में, तो 6 घटाइएगा कितना आएगा? -5। तो बोले इसका क्या हम लोग ट्रिक किए थे? -5 किए थे, ट्रिक में है ना, ट्रिक बताए थे ना।
ये -5 है, आंसर क्या टिक किए थे -5। हम प्रूव करके भी बता दिए इसका जो सार्वधातुक आएगा -5 ही आएगा। तो ये था आपका ट्रिक, है ना। अभी जाना नहीं है, एक ट्रिक अभी और हम बता के जाएंगे, ठीक ना। बीच बीच में वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाते हैं क्योंकि अभी 12th का और 10th का एग्जाम है। अभी तो पास में 12th का है ना, इसलिए ऑफलाइन कोचिंग में सुबह से शाम तक क्लास लेते रहते हैं, तो शाम में आने के बाद थक जाते हैं ना, इसलिए वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो जब एग्जाम ये सब का फरवरी से हम स्टार्ट कर देंगे, 12th को 3-4 दिन के बाद उस सबको हम विदा करेंगे, उसके बाद हम पूरे चैप्टर वाइज स्टार्ट कर देंगे। और 10th का 10 तक जो भी आपका 5-5 नंबर का होगा वो, और जो भी ट्रिक पे हम सेट करेंगे, जो भी ट्रिक होगा सब सारा ट्रिक ऑब्जेक्टिव के लिए बता देंगे। और उम्मीद है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव तो करीब करीब 100 में 50 बना ही दीजिएगा, इसलिए यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव आप लोग को नहीं बता रहे हैं, बताएंगे 10th क्लास का सब जो भी VVI है, 5 नंबर वाले 2 नंबर वाले सारे हम बता देंगे। और 10 के बाद 10th का भी पूरा मैथ चैप्टर वाइज कंसेप्ट विथ फॉर्मूला विथ पूरा एग्जाम्पल, है ना, अब पूरा एक्सरसाइज के साथ VVI जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे सब सारा करवाएंगे। तो चलिए, ये ट्रिक था, अभी आप लोग को जाना नहीं है। एक ट्रिक और यहाँ पे हम दे रहे हैं, उसको देखिए आप लोग और समझिए। चलिए देखिए बच्चों, ध्यान से, एक ट्रिक आप लोग को हम बता चुके हैं, दूसरा ट्रिक है, इसको भी आप लोग को माइंड में रखना होगा टाइम के बचत के लिए, ठीक है। इसको पहले हम लॉन्ग प्रोसेस से बताते हैं, पूरे एक्सप्लेन करके बताते हैं, उसके बाद ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान से आप देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिए। आप सारे में क्या पूछा है, एपी, एपी बोले तो क्या हिंदी में क्या बोला जाता है बाबू, समांतर श्रेणी, और इंग्लिश में क्या बोलता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, कहता है AP 357 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म दिया हुआ है 23 में पदों की संख्या पूछा है। इसी को टाइप चेंज कर देगा, कहेगा, ये तो पता है ना AP को समांतर श्रेणी बोला जाता है, चाहे वो जैसे लिख दे उसको हम लोग सॉल्व करके ही छोड़ेंगे। समांतर श्रेणी 135 का कौन सा पद कहता है 25 होगा। तो ये सवाल पढ़ने के बाद भी हम लोग को पता चल रहा है, इसमें पदों की संख्या पूछ रहा है। पदों की संख्या मतलब नंबर ऑफ टर्म, मतलब n, है ना। पदों की संख्या को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से। इसमें भी कहता है कि कौन सा पद बोले तो टर्म पूछ रहा है, तो टर्म को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, n से, है ना, कि कौन सा पद, यानी n का कौन सा मान है जो आपका 25 आएगा। तो ये जिस तरह से हम पूछ देगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम इसको ट्रिक से इसको सॉल्व कर देंगे। सुनिएगा, चाहे जैसे पूछ दे उससे हमको मतलब नहीं है, ये खाली समझना है कि वो पूछ क्या रहा है ना। एक एपी दिया हुआ रहेगा और उसमें n का मान पूछ देगा, है ना। तो ये भी आपका अंतिम पद ही है, एक सीरीज है, इसमें आपका देखिएगा ये अंतिम पद है, और इसमें भी देखिएगा कि एक सीरीज है, बोला कौन सा पद जो है वो 25 होगा, तो इसमें भी आपका n का ही मान पूछा है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपको विस्तारित रूप से हम बता देते हैं। यदि 2 नंबर में पूछ दे तो जो हम बता रहे हैं उसको बनाना है ना। 2 मार्क्स में पूछेगा तो एक्सप्लेन करके बता रहे हैं यहाँ पे पूरे लॉन्ग प्रोसेस में, उसको बनाना है। ज्यादा लॉन्ग नहीं होता है, बस 2 से 3 स्टेप खत्म। लेकिन यही चीज यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो क्या इसको हम लॉन्ग मेथड अपनाएंगे, नहीं। ऑब्जेक्टिव में हमको क्या चाहिए, सिर्फ टिक करना तो होता है ना। ऑब्जेक्टिव मतलब टिक करना होता है, ऑप्शन को सॉल्व करना होता है, मतलब ऑप्शन टिक मार देना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं लॉन्ग प्रोसेस से। देखिए
यहां पे A1 कितना है, A1 आपका 3 है, A2 कितना है, A2 आपका 5 है, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना है। फिर लास्ट जो लिखा हुआ रहता है उसको an बोला जाता है, अंतिम पद बोला जाता है। तो अंतिम पद कितना है बाबू, तो 23 है ना, अंतिम पद कितना है, 23 है। क्या उधर कैमरा में दिखाई दे रहा है, देख लीजिए आप एक बार। A1 नोट कर लिए, A2 नोट कर लिए, an यानी लास्ट टर्म को हम लोग भी नोट कर लिए। अब यहां से D निकल जाएगा, D निकालने के लिए 2 टर्म्स काफी है। भागिएगा नहीं, ध्यान से देखिए आप, पहले हम लॉन्ग प्रोसेस में बता रहे हैं, उसके बाद हम ट्रिक देंगे, इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है ऑब्जेक्टिव के लिए। क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 कितना है 5, ये हो गया 3, घट के कितना आ गया बाबू 2, ठीक है। अब चलिए, चूंकि एक सूत्र जानते हैं कि an बराबर A1 प्लस n माइनस 1 गुने D, तो A1 फर्स्ट टर्म A1 भी लिख सकते हैं, या सिर्फ A भी लिख सकते हैं, या T भी लिख सकते हैं, या T1 भी लिख सकते हैं। चलिए A1 का मान कितना 3 प्लस n माइनस 1 गुना D कितना है बाबू, देख लो आप, D कितना दिया हुआ है, D निकाल के लाए थे 2, an का मान दिया हुआ है, देखिए an का मान कितना है 3, सॉरी 23, सॉरी n का मान कितना दिया हुआ है बाबू 23, यहाँ पे नोट कर लिए। तो ये हो गया 23 बराबर 3 प्लस, अभी 2 दोनों से गुना होगा तो 2n माइनस 2, चलिए ठीक है। तो ये हो गया 23, यही कितना हुआ, 3 में से 2 गया 1, पूरे डिटेल में समझा रहे हैं आप, समझिए 3 में से 2 गया 1, तब प्लस है, इधर आएगा तो माइनस है, उधर क्या बच गया 2n, तो 2n को इधर लिख लिए, तो घट के कितना बचा बाबू 22, तो n इधर डिवाइड हो जाएगा, तो n का मान कितना आ गया आपका 11। तो ये प्रोसेस कब अपनाना है आपको, जब 2 मार्क्स में देगा तब इसको अपनाना है। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया तो क्या हम इतना करने जाएंगे, नहीं, इसका अभी हम आपको एकदम ट्रिक दे रहे हैं, बस एक लाइन में समाप्त। तो देख लिए ना, इसको इसी प्रकार सॉल्व किया जाएगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, और D हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी 2 बचेगा D, और उसके बाद ये लास्ट टर्म ही है, an का मान दिया हुआ कितना 25, फिर इसी फॉर्मूला पर लागू कर देंगे तो n का मान निकल जाएगा, तो टिक कर देंगे। तो ये कौन बच्चे हैं जो इसको अपनाएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, वो जो जिनके पास वो ट्रिक नहीं है। अभी हम ट्रिक बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको मिटाते हैं, नोट कर लिए ना, 2 मार्क्स में रहेगा तब ऐसे आपको अपनाना है। अब ट्रिक क्या होगा सुनिए जरा, एकदम सिंपल। जब भी पदों की संख्या निकालना हो, अर्थात जब भी किसी भी कंडीशन में n निकालना हो, तो n का डायरेक्ट सूत्र हम दे रहे हैं, मतलब ट्रिक दे रहे हैं, जो भी है सूत्र कहिए, ट्रिक कहिए, an यानी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में d प्लस 1, ठीक है, बस इसी पे रख देना है। अभी हम लिखे समझाने के लिए ट्रिक लिख दिए ताकि आप नोट कर लीजिएगा और इसी से आप सॉल्व कीजिएगा। अब हम डायरेक्ट बनाते हैं इसको, देखिएगा पहला के इसका n, अंतिम पद कितना है बाबू, झट से यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सा है बाबू 3, अब बटा में d, तो d तो जानते हैं ना कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, अब प्लस में यहां लगा देना है 1। अब देखिए 23 में से 3 गया 20, अब 20 का आधा कितना होता है 10, और 10 प्लस 1 कितना होगा 11, आ गया। तो ये भी हम लिखे, आप यहाँ पे हम लिख के बताए आप लोग को, आपको लिखना भी नहीं है, इतना तो कैलकुलेशन आप लोग को आता ही होगा, बस माइंड में लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइंड में कैलकुलेशन करना है। 23 में से 3 गया 20, अब 20 के देखिए d है बटा में, तो d मतलब सारमंत्र कितना है 2, तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 10 आएगा, बस वही 10 में 1 क्या कर देना है
जोड़ देना। कौन सा ऑप्शन आया बताइए? 11 आया, ए ऑप्शन बन गया। चलिए दूसरा बनाते हैं। तो दूसरा बनाएंगे तो इतना लिखेंगे नहीं हम लोग, देखिए बस सीख गए आप चाहें तो इसको वीडियो को रोक करके और आप सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक से। तो देखिए जब दूसरा बनाएंगे ना तो इतना लिखेंगे नहीं, सुनिए मेरी बात ध्यान से। लास्ट टर्म कितना है? 25 है, 25 है? या माइनस या डायरेक्ट माइंड में भी कर सकते हैं, देखिए लिखेंगे नहीं। लास्ट टर्म 25, फर्स्ट टर्म 1, 25 में से 1 गया बाबू 24। अब बाटा में डी होता है तो सार्वंतर 3 में से 1 गया कितना हुआ 2, यानी बाटा में 2 + 1, ये आपका कट के 12 + 1 यानी कितना आ गया 13 आ गया आंसर। पदों की संख्या निकल गया, मतलब कौन सा पद 25 है? आपका 13वां पद 25 है, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया? सी बन गया। कुछ नहीं है, आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? 13वां पद का आता 25, सच में 13वां पद 25 आता है, ये चेक कर सकते हैं। देखिए 13वां पद A13, तो A13 हम लोग कैसे निकालते थे? A1 + 12D, मतलब इससे 1 घटा देना है। A का मान कितना है 1 + 12 गुना D, D कितना आया था? देखिए D का मान 2 आया था, यहाँ पे हम 2 रख देंगे तो 12 दूनी 24, 24 से 25, तो बोलिए 13वां पद 25 हुआ, देखिए 25 आ गया। आप चेक भी कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव होगा तो क्या हम चेक करते रहेंगे? नहीं, चेक नहीं करना आप लोग को, बस जो ट्रिक बता रहे हैं बस उसको सिर्फ फॉलो करना है। फॉलो कीजिए, टाइम की बचत, जल्दी से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ये हुआ। नेक्स्ट चलिए सेकंड बन गया। थर्ड देखिए, आप थर्ड में भी देखिए वही चीज है। कौन सा पद 78 है? तो कुछ नहीं करना, वहां फॉर्मूला भी वो जो ट्रिक बताया उसको लिखना भी नहीं है, बस माइंड में रखिए क्या है? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी अंतिम पद माइनस प्रथम पद। 78 है अंतिम पद, फर्स्ट टर्म कौन सा है 3, 78 में से 3 गया बाबू, बताइए 78 में से 3 गया 75 है। अब बटा में सार्वंतर कितना होगा? 8 में से 3 गया कितना 5 + 1, 15 बचे 75, 1 कितना हो गया 16, है ना? 15 1 16, कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे बाबू? देखिए सी ऑप्शन बन गया। कुछ नहीं है। फिर देखिए इसमें 82 में कहता है 2 6 10 14 ... 82 में पदों की संख्या बताइए। फिर पदों की संख्या पूछा, मतलब ये नहीं पूछ रहा है, तो बस कुछ नहीं करेंगे, बस n बराबर, या माइंड में भी कैलकुलेशन आपको आप लोगों को बताने के लिए वहां पे नोट करते हैं, माइंड में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 82 में से 2 घटाइए 80, बस 80 लिखना भी नहीं है, माइंड में काट देना है। बटा में कौन घटाइए? सार्वंतर। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 6 में से 2 गया कितना हुआ 4, प्लस 1 लगा दीजिए, के बाद 20 चौके 80 प्लस कितना हो गया 21, यानी कौन सा? बी ऑप्शन। चलिए एक और है, कहता है एक एपी दिया हुआ है, कहता कौन सा पद शून्य होगा? बन गया। देखिए इसका भी कौन सा पद शून्य होगा, इसको हम लिख के बता देते हैं ताकि माइनस वाला है, सुनिएगा 0 अंतिम पद माइनस प्रथम पद कितना 21, तो प्रथम पद 21, अब बटा में सार्व अंतर, तो बोलिए आप यहाँ ध्यान से देखिएगा 18 में से 21 घटाइएगा तो 3 बचेगा कि -3 बचेगा? -3 बचेगा, है ना? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म न घटता है, तो 18 में से 21 घटेगा तो -3, अब प्लस में कितना बाबू 1, तो बोलिए यहां से -21 समझाने के लिए लिख देते हैं, +1 ये कट गया, माइनस माइनस प्लस गया, ये हो गया आपका कितना 7 या 21 + 1 7 1 कितना हो गया 8, तो कौन सा टर्म आ गया आपका? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे, है? तो इस ट्रिक को फॉलो कर करके आप लोग पदों की संख्या यानी n का मान आराम से इजीली निकाल सकते हैं, शॉर्ट में निकाल सकते हैं, है ना? यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब एक बार कर दीजिए
और जो भी एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। आगे आपकी मर्जी। यदि आपको समझ में आ जाता है अच्छा से तो वो कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, क्या जाता है कुछ लिखने में। थोड़ा सा जो भी है समझ में पूरी तरह से आपको आ जाती है, जो भी ट्रिक हम बता रहे हैं समझ में एकदम बिल्कुल दिमाग में ऐड हो रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और यदि आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो एक सब्सक्राइब कर ही दीजिए। ठीक है बाबू, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। यदि आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो उम्मीद करते हैं कि जो भी ट्रिक दिए वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा और एक्सप्लेन भी करके हम बताए हैं, प्रूफ करके भी बताए हैं, है ना। तो आप लोग बस यही ध्यान दीजिए कि वीडियो को कम से कम पूरा देखिए और जो भी हम बोलते हैं समझाते हैं उसको समझिए आप, है ना। चलिए ठीक है।